हाय व्यूअर्स, वेलकम टू हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। हैप्पी रक्षाबंधन। ये कहानी है तीन बहनों की जिनका एक भाई था। अर्चना दीदी, कनिका दीदी, अंजलि, मेरी जॉब लग गई। वाह भैया, इस रक्षाबंधन पर कितना अच्छा गिफ्ट मिल गया हमें। चारों भाई बहन हंसी खुशी रहते थे। फिर रक्षाबंधन का दिन आता है और तीनों बहनें अपने भाई के सुंदर सुंदर राखियां बांधती हैं। शिव भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, ऐसे ही हंसते खेलते रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दी। मैं भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप तीनों की हमेशा रक्षा करूँगा और हमेशा आपका साथ दूँगा। फिर कुछ साल बाद तीनों लड़कियों की शादी हो जाती है और अगले रक्षाबंधन पर तीनों बहनें अपने भाई के राखी बांधने आती हैं। भैया, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। सारा काम करना कितना मुश्किल हो जाता है और फिर जॉब पर भी तो जाना होता है आपको। हाँ शिव, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो एक लड़की भी देख रखी है तुम्हारे लिए। नहीं दी, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए आप तीनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और ना ही अब मैं शादी करूँगा। शिव, ये क्या बात होती है? नहीं अर्चना दी, मैं शादी नहीं करूँगा। हम तीनों तो अपने अपने घर पर सही सलामत हैं, मगर शिव को कितना मुश्किल होता होगा। कोई तो घर पर होना चाहिए ना, वो बिल्कुल अकेला हो गया है। हाँ दीदी, शिव भैया को शादी तो करवानी होगी। अर्चना, मुझे लगता है हमें एक बार शिव से ही पूछ लेना चाहिए। शायद उसने खुद के लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो। हाँ दीदी, उसी से पूछते हैं। शिव भैया, आप हमें बताइए, अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो। देखो अंजलि, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, समझी? अच्छा ठीक है शिव, हम चलते हैं। जब तुझे हमारी कोई बात ही नहीं समझनी है, जा रहे हैं हम। हाँ दीदी, चलिए चलते हैं। मैं अपनी बहनों को कैसे बताऊं रश्मि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पर वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। आप एक बार बात तो कीजिए उनसे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। हेलो कनिका दीदी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं और मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूं। अब मैं शादी करना चाहता हूं और आप दोनों बहनों को लेकर जल्दी से घर आ जाएं। भैया, जब हमने आपसे बात करनी चाहिए तब तो आपने कुछ बोला नहीं और अब हमें फिर बुला लिया। मैं जानता हूँ मेरी बहनों कि आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को चाहता हूँ जिससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। वाह वाह, क्या बात है। आ ही गया ऊँट पहाड़ के नीचे। बता तो सही, कौन है वो लड़की, करती क्या है, कितना पढ़ी लिखी है? दरअसल वो 10 ही पढ़ी है, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। शिव, ये तो ठीक नहीं है। तुम तो इतने पढ़े लिखे हो और इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहते हो। मुझे पता था आप कभी नहीं मानेंगी, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तो उसी से शादी करूँगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन शिव, तू हमारी बात तो समझ। दुनिया में लड़कियों की कमी तो नहीं है, तुझे इसी लड़की से शादी करनी ज़रूरी थोड़ी है। कितनी कम पढ़ी लिखी लड़की है ये। हाँ शिव, हम भी तेरा भला ही चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं चाहिए आपकी ऐसी राय। मैंने हमेशा आपकी बात मानी, लेकिन मुझे क्या मिला? तो ठीक है शिव, तुझे जो करना है कर, लेकिन इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। ऐसी गंवार और अनपढ़ लड़की हमारी भाभी कभी नहीं होगी। शिव, आज के बाद हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। जिसे जो करना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर शिव रश्मि से शादी कर लेता है, लेकिन उसकी बहनें नहीं आती। रक्षाबंधन आने वाला होता है। शिव भी अपनी बहनों को बहुत याद करता है। तभी उसकी पत्नी आकर बोलती है, अरे सुनिए, कनिका दीदी के पति की डेथ हो गई है। क्या? अभी अभी फ़ोन आया है जब आप बाहर थे। हे भगवान, कनिका दीदी ठीक तो होंगी ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं?
इतनी बुरी घड़ी में कनिका दीदी के साथ आपको तो खड़ा होना चाहिए। ये तुम कह रही हो? तुम जानती हो कि तुम्हारी कितनी इज्जत करती है वो। अभी इन बातों का टाइम नहीं है, आप जाइए अभी। और हाँ, कनिका दीदी को बोलना एक बार अपना फ़ोन ज़रूर चेक करें। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ओ कनिका दी, भगवान ने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया? शिव, चुप हो जाइए दीदी। कनिका दी, मैं आ गया हूँ ना, चुप हो जाइए। शिव भैया, शिव मेरे भाई। अंजलि, अर्चना दी। फिर जाने से पहले शिव अपनी बहन कनिका से बोलता है, कनिका दी, प्लीज़ एक बार आप अपना फ़ोन ज़रूर चेक करना, मैं चलता हूँ। दीदी, भैया ने आपको फ़ोन चेक करने को बोला था ना? एक मैसेज आया है। अरे आपने दीदी को बोला था क्या फ़ोन चेक करने का? हाँ बोला था ना। दीदी प्लीज़ इस मैसेज को पूरा पढ़िएगा। मेरी वजह से आप तीनों भाई बहनों में लड़ाई हो गई। मेरी वजह से आप तीनों अभी तक अपने भाई से मिलने नहीं आई। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप चारों का रिश्ता टूटे। मैं अभी भी पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं जॉब भी लगने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप मान जाइए। आपका भाई भी आपके बिना अकेला है। शिव आपको बहुत याद करते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दीजिए। मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आऊँगी जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करूँगी। लेकिन आप सब अपने भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। इस रक्षाबंधन पर ज़रूर आइएगा और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी भाभी। उस मैसेज को देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं और अपनी गलती पर उन्हें पछतावा होता है। फिर कुछ दिन बाद, आज रक्षाबंधन है, 10:30 हो चुके हैं, अभी तक वो नहीं आई। लगता है उन्होंने मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। हे भगवान, मेरे कारण ये सब क्या हो रहा है। शिव, अरे दीदी, आप सब आइए आइए। भैया, भाभी कहाँ है? भाभी आप भी आइए। आपके बिना हम रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? नमस्ते दीदी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। भाभी, माफ़ी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। हमने क्या कुछ नहीं कहा आपको। सॉरी भाभी। हाँ भाभी, आज हमें पता चल गया कि आप दिल की कितनी अच्छी हैं। शिव भैया, भाभी, सॉरी, हमने आप दोनों को कितना कुछ सुनाया। भाभी को तो पता नहीं क्या कुछ कह दिया। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। आप हमसे बड़ी हैं। अब जो हो गया सो हो गया। चलिए दी, आप सब अब राखी बांधिए। हाँ हाँ, चलो। शिव, चल अब जेब ढीली कर। दीदी, अब तो चाहे हर रोज़ जेब ढीली हो, बस आप अपनी भाभी और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं शिव, अब कभी नहीं। चलो, अब 4 नहीं 5 हो गए हैं। एक फैमिली फोटो हो जाए। तो इस तरह से सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो कैसी लगी आपको रक्षाबंधन की स्टोरी? अच्छी लगी तो लाइक करें और हाँ, अपने भाई और बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। Thanks for watching Hakuna Matata Kids Story channel. Once again, happy Raksha Bandhan.